हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पहले से आना चाहिए। यानी क्लास 9th और क्लास 10th में कोई ऐसे रिलेशंस नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको वापस से उसको एक्सपैंड करके क्लास 10th में क्लास 9th का पढ़ना पड़ रहा है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं क्लास 9th से जो आपको टेक अवे करना पड़ेगा क्लास 10th की केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए। खास करके मैं आज केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ। क्लास 10th में 4 चैप्टर से केमिस्ट्री के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 लगातार स्टार्टिंग के ये केमिकल रिएक्शन, उसके बाद एसिड बेस, उसके बाद है मेटल नॉन मेटल और उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जो आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। और वो है कुछ नॉलेज, कुछ बातें जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री यानी पूरे 4 चैप्टर पूरे 25 से 27 मार्क्स के जो आते हैं वो आपका पूरे अच्छे से हो जाए, यानी क्लास 10 की केमिस्ट्री पे आप कमांड हासिल करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये क्लास देख ली, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अगर आपने ये क्लास देख ली तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, पर आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री में पूरा करने में। और मैं गारंटी देता हूँ आपको आसान लगने लगेगा क्लास 10 की केमिस्ट्री, क्योंकि स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर इसको कैसे याद करना है। बहुत बच्चे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, चीज़ों को समझो। बेसिक क्लियर होंगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी क्लास, चाहे वो चैप्टर कोई सा भी हो चारों में से। ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आप उसके आगे फिर आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों वो ये है, सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लास 10th 9th में पढ़ा होगा आपने, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, ये एटॉमिक नंबर आपकी पहली चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। ये एटॉमिक नंबर वही है जो आपने याद करा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये वैसे मैंने तो 20 तक बताया आपको, लेकिन 20 तक मिनिमम आपको याद होना चाहिए। वैसे तो आप 30 तक याद कर सकते हो, पर 20 तक आपको याद होने चाहिए। खास उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स हैं उसके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये 20 जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद करने से क्या होगा सर? एटॉमिक नंबर बच्चों याद करने से आपको एक चीज़ है जो आसान हो जाएगा और वो है इलेक्ट्रॉनिक। अभी मैं आ रहा हूँ क्लास 10th पे कि हमें कहाँ आसानी हो जाएगी क्लास 10th में, वो भी बात करूंगा, लेकिन जल्दी से पहले इसकी बात कर लें जो बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपसे आराम से होने लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रास्ता है किस चीज़ का? ये है वैलेंसी का रास्ता बेटा। और अगर वैलेंसी आपसे आने लगी ना, मतलब वैलेंसी अगर आपने सीख लिया और वैलेंसी पता करने आ गया आपको, तो आप आराम से सीख सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, और वो है केमिकल फॉर्मूला। अगर ये केमिकल फॉर्मूला बनाने आपको आता है, अगर आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो, केमिकल फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से क्लास 10th की केमिस्ट्री को डील कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और समझ में भी आपको बहुत कुछ आने लगेगा उसके बाद। ठीक है, और अगर ये केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप भूल जाइए कि आपसे क्लास 10th की केमिस्ट्री समझ में, रट्टा मार सकते हो आप, आपसे समझ में नहीं आएगी, गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और उसके लिए सारा ये जो सारा मैटर है ऊपर का, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये जरूरी है। ये क्लास 9th की चीज़ है जो आपको याद रखनी है क्लास 9th में, इसलिए इस पर बहुत फोकस किया जाता है। और मैंने खास करके क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो चलिए, वेलकम टू गो टू साइंस। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें एटॉमिक नंबर से केमिकल फॉर्मूला पे जाना है और केमिकल फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल क्लास 10th की केमिस्ट्री में होने वाला है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, उससे पहले चेक कर लेते हैं एक बार कि कैमरे में सब कुछ सही आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है वाली, इसलिए थोड़ा सा चेक चक करके थोड़ा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो, तो पहले एटॉमिक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे एलिमेंट जो आपको 1 से 20 तक याद करने हैं, उसमें जो सबसे पहले आएगा बेटा वो आएगा हाइड्रोजन, और इस तरह से वो कैल्शियम तक आपको 20 कैल्शियम तक आपको याद करना है मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, उसका वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला चाहिए सोडियम, ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए बच्चों आपको। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, जाहिर सी बात है, आप रट्टा मार लो, दो ही रास्ते, तो रट्टा मारो या कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल क्या होता है, इसको आपने लिखना सीखा होगा, सोडियम का सिंबल Na, क्लास 9th में क्रॉस मेथड से Na, ऑक्साइड तो O, फिर इसकी वैलेंसी लिखते थे हम लोग इसके नीचे। ठीक है, तो वैलेंसी सोडियम की, अब वैलेंसी की बात आई, देखो वैलेंसी की बात आई तो उसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। अब आपको सोडियम के एटॉमिक नंबर की जरूरत होगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11। ठीक है, तो 11 एटॉमिक नंबर। सर कैसे पता करें वैलेंसी? तो देखो मैं यहाँ पे ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 281। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है KLMN में आप जो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो वैसे, सॉरी 2 8 8 18 रखते हो, तो इसमें आपको पहले में 2 देना, दे दिया, 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें पहले में 2 देना था, दे दिया, उसमें 8, उसके बाद 8 दे सकते हैं, लेकिन 1 ही बचा हमारे पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 एटॉमिक नंबर, मतलब बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन है और 11
प्रोटॉन है उसके पास। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, प्रोटॉन्स नहीं लिखते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। तो 2 पहले को दिया, दूसरे को 8 देना होता है, तीसरे को भी 8 देना होता है, पर बचेगा तभी तो, बचा हमारे पास एक ही, तो जो बचा वो लास्ट में लिख देते हैं। तो 2 8 1, ठीक है बच्चों। लास्ट में कितना है? 1। अब वैलेंसी कैसे पता करें सर? तो लास्ट में चेक करो, लास्ट में कितना है बच्चों? 1। लास्ट में, ये बात बहुत ध्यान सुनना, वैलेंसी के लिए ये बात बहुत ध्यान सुनना कि अगर ये मैंने वैसे तो रेक्टिफिकेशन बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको ध्यान से रखना एक चीज कि पहला 1 2 या 3 या 4, यानी इनमें से अगर लास्ट में कोई नंबर नजर आए, ध्यान देना मेरी बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से, इन नंबर्स में से लास्ट में अगर कोई नंबर आए तो वही उसकी क्या होती है बच्चों? वही उसकी वैलेंसी। में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही वैलेंसी रख देनी। क्लास 10 में आपको प्लस माइनस आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे तो प्लस माइनस रूल्स फॉलो करने होता है, पर आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर 1 2 3 या 4 इनमें से कुछ भी अगर नंबर नजर आए यहाँ पर लास्ट में, लास्ट शेल में, तो वही उसकी क्या हो जाती है बच्चों? वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। चलिए, और अगर लास्ट में 4 से ज्यादा हो, अगर लास्ट में 4 से ज्यादा हो तो क्या करना है? तो उसको 8 में से माइनस करना है। जो भी नंबर है उस नंबर को क्या करना है? 8 में से, और 8 में से माइनस करके जो भी आएगा वही उसकी क्या होती है बच्चों? वही उसकी होती है वैलेंसी, वही उसकी होती है वैलेंसी। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 होता तो बच्चों 8 में से क्या करते? 5 को माइनस करते, 5 को माइनस करते हो क्या आता? 3 आता, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। मान लो लास्ट में 6 होता तो 8 में से 6 को माइनस करते कितना आ जाता बच्चों? 2 आ जाता, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाती। मान लो लास्ट में 6 नहीं है, 7 है, 8 में से 7 को माइनस करते 1 आता, और 1 इसकी क्या हो जाती? वैलेंसी हो जाती बच्चों, ठीक है। लास्ट में 8 है तो 8 में से 8 को माइनस करते 0, तो वैलेंसी तो होगी नहीं, मतलब वहां पर जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है, वो क्या है? इनर्ट गैस एक तरह से, उसके ऑक्टेट पूरे हो तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। खैर आपको यहीं तक की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 281, लास्ट में 1 आया, बताओ लास्ट में 1 है तो 1 है, तो इसका मतलब वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो लीजिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन 8 है, इलेक्ट्रॉन पूरे, तो पहले को 2 देना है, दूसरे को 8 चाहिए, भाई दूसरे को भी 8 चाहिए, तीसरे को भी 8 चाहिए, ठीक है। तो पहले को 2 दे दिया, दूसरे को 8 चाहिए, लेकिन बचे कितने हमारे पास? टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो पहले को 2 दे दिया, दूसरे को कितने देंगे ताकि टोटल 8 हो जाए? 6 देंगे, राइट। तो 2,6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, ठीक है। मतलब के शेल में ऑक्सीजन के लिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ये बात याद रखना, 2,6। तो लास्ट में कितना बेटा? 6। अब लास्ट में 6 है सर, इसमें से तो नहीं आ रहा, 1 2 3 4 में से होता तो वही वैलेंसी हो जाती है, लेकिन लास्ट में 6 है, मतलब 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं? 8 में से उसको माइनस करते हैं, तो उस नंबर को 8 में से माइनस करो, 8 में से 6 क्या? 2, यानी 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 2 इसकी वैलेंसी आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या करना है सर? अब इसको क्रॉस कर देना है, कुछ नहीं करना है, इसकी वैलेंसी एक दूसरे को दे देनी है, इसकी वैलेंसी तुम ले लो, इसकी वैलेंसी तुम ले लो, मतलब एक दूसरे को वैलेंसी एक्सचेंज करना है। Na को कितना मिला बेटा? Na को मिला 2, तो देखो लिखने का तरीका, Na को 2 देंगे, 2 नीचे लिखेंगे ऐसे, Na को 2 मिला, ऑक्सीजन को 1 मिला, तो 1 लिखा नहीं जाता, वैसे हम O1 लिख सकते थे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, मैथ्स में आपने सुना होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। Na2O इसका फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया बेटा Na2O। इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं फॉर्मूला का, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca लिखा। हाइड्रोक्साइड बेटा, हाइड्रोक्साइड ना आपने 5 पॉली एटॉमिक आयन पढ़ा होगा, 5 पॉली एटॉमिक आयन पढ़ा होगा क्लास 9th में, 5 या उससे ज्यादा पढ़ा होगा आपने, लेकिन मिनिमम 5 आपको याद रखना है, 4 से 5। उनमें से आपको कुछ भी फॉर्मूले में नजर आ सकता है, तो वो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी लास्ट में, तो उसको याद रखना उसमें से। तो जैसे हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है बेटा OH, क्या होता है? OH। तो Ca की वैलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि आप इसका वही तरीका वही है कि एटॉमिक नंबर याद करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8 और लास्ट में कितना बचेगा? 2, यानी 18 2 8 8 18 हो गए, और लास्ट में कितना? 2 बचे, तो लास्ट में 2 रख देना है, तो वैलेंसी हो गया, टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सजा दिया है। 2 8 8 2, लास्ट में वैसे 18 चाहिए, पर बचे कितने हमारे पास? 2 ही बचे ना, तो इसलिए लास्ट में 2 दे दिया हमने, ठीक है। तो लास्ट में 2 है, तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, इसके हिसाब से मैं आपको बताया था यहाँ पर। तो Ca की वैलेंसी हो गई 2, हाइड्रोक्साइड की बेटा वैलेंसी होती है 1, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा, पॉली एटॉमिक आयन इस तरह की चीजें होती है जो 1 से 20 तक नहीं आता, ठीक है। अब क्या करना है सर? एक्सचेंज करना है। Ca को कितना मिला? 1, तो Ca को 1 लिखा नहीं जाता, OH को मिला 2, देखो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे OH, O को 2 नहीं मिला, H को खाली 2 नहीं मिला है, दोनों को मिलके 2 मिला। जब दोनों को मिलके 2 मिलेगा तो आप ब्रैकेट डाल के 2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे तब 2 लिखोगे। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं इसको, ठीक है, कॉमन नेम में। इस तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हो इसलिए, ठीक है। सर पॉली एटॉमिक आयन की कुछ लिस्ट बता दीजिए, जैसे अगर वो आया तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैं जबान से बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा सीधा सिंबल लिख रहा हूँ, नाम मैं आपको जबान से बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्साइड का होता है बेटा OH, इसकी वैलेंसी भी साथ में लिख दूंगा, OH की वैलेंसी है 1, वैसे सब में माइनस लगेगा, ध्यान रखना।
सब में मतलब आपको माइनस प्लस का मतलब अभी साइन यहाँ पे नहीं लिख रहा, सिर्फ वैलेंसी से जरूरत है अभी आपको कि आपको केमिकल फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। तो OH का 1 है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड हो गया ये, तो हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, NO3 नाइट्रेट है बेटा, ये इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी है 2, ठीक है। उसके बाद होता है सल्फेट, सल्फेट का SO4 सिंबल होता है और उसकी वैलेंसी होती है 2। ये आई मीन सिंबल है पॉलीएटॉमिक आयंस की और ये वैलेंसीज हैं। उसके बाद होता है बाइकार्बोनेट, बेटा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट में H लगा दो है ना पहले, तो बन जाएगा बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। मतलब 2 ही है जिसकी वैलेंसी 2 है और वो है हमारा ये, ठीक है। एक कार्बोनेट और सल्फेट, वैसे और भी होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। तो इतना मिनिमम आपको कम से कम याद रखना है बेटा कि क्योंकि इनमें से कुछ भी इस्तेमाल, जैसे हाइड्रोक्साइड हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की जगह पे नाइट्रेट होता, तो आप OH की जगह NO3 रखते हैं, वैलेंसी 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अलग अलग बना सकते हो, खुद से ही बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से जनरली आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका नाम आपको और उसकी वैलेंसीज आपको याद रखनी है, वो भी आपको, क्योंकि वो भी काम आ सकता है आपको। कुछ ऐसा एलिमेंट कौन कौन सा है सर, तो वो कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों आपको। वो एलिमेंट है जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, तो कॉपर की वैलेंसी 2 या ज़्यादातर यूज़ करना है आपको, ठीक है। जिंक है, जिंक नाम नहीं याद हो तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो रोक करके। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद जो है और भी कुछ ऐसे एलिमेंट है, सिल्वर है Ag, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद बेरियम है Ba, बेरियम, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है बच्चों। लेड होता है Pb, Pb की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। उसके बाद आयोडीन है, आयोडीन की वैलेंसी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। आयोडीन की 1 हो गई। और कोई ऐसा रह गया जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हो या एटॉमिक नंबर में नहीं आया हो? आयरन है, यस आयरन। तो आयरन की जो बेटा वेरिंग वैलेंसी है, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा ना इस तरह से लिखना, आयरन के ज़्यादातर इसको वैसे 2 है, लेकिन आयरन का फॉर्मूला कुछ याद रखना जो अक्सर फंसता है। Fe2O3 एक होता है जो ज़्यादातर यूज़ होगा आपको, और एक होता है Fe3O4, दोनों का नाम अलग अलग है बेटा, है दोनों आयरन ऑक्साइड, दोनों का हम कह सकते हैं, ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड, लेकिन देखो दोनों में देखो Fe2O3 इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं और Fe3O4 इसको फेरस ऑक्साइड, कहीं पे लिख लेना आप बेटा, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना है फेरस ऑक्साइड। वैसे फेरिक ऑक्साइड ये जंग रस्ट, अगर मैं इसमें डॉट NH2 लगा दूं तो ये रस्ट यानी जंग का फॉर्मूला बन जाता है। और फेरस ऑक्साइड बच्चों बनता है जब आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है, किसके साथ, स्टीम के साथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका आपको याद रखना, और भी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिलहाल आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि आप जितने एलिमेंट्स जानते हो, जैसे कैल्शियम में सॉरी एटॉमिक नंबर में जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, जितने मेटल्स है, मेटल की पहचान क्या है, उस क्लास में यम की आवाज़ आएगी। वैसे कॉन्सेप्ट अलग है इसका, एक मैं आपको रैंडम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेटल्स किसको वो 1 से 20 तक में कौन कौन मेटल है, इस क्लास में यम की आवाज़ आ जाए। कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, हीलियम को छोड़ गए, हीलियम मेटल नहीं है, ठीक है। तो जो यम वाले हैं ना, जो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के सारे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना के देखो खुद से, अपना ट्राई करो। एल्यूमिनियम के ही सारे सबके साथ है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सल है ना सल्फाइड, कुछ भी बना के देख लो, अपने रैंडमली फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करो। ऐसी कैल्शियम उठाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सबका बनाइए आप, खुद से बनाइए, ठीक है। ऐसी आप कोई दूसरा मैग्नीशियम उठाओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबका फॉर्मूला खुद से बना के देखो, और एक बार अपने टीचर से चेक करवा लेना। और ना हो तो केमिस्ट्री जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे ना, जब चैप्टर 1 इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, तो जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे उसमें आप फॉर्मूला बार बार चेक करते रहना कि कौन सा फॉर्मूला में सही लिखा था, कौन सा फॉर्मूला हमने गलत लिखा था, ठीक है। चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। चैप्टर 1 जिसको पढ़ना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर मुझे चैप्टर 1 पढ़ना है। जिसको पढ़ना है यस करके कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।